मानव, मानव, क्या हुआ? वो धर्मेश जी ने बुलाया था, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि अगर मैंने और प्रकाश दोनों ने इस फैक्ट्री का अनुशासन तोड़ा है और अगर प्रकाश को सजा मिलती है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि 1 हफ्ते की मोहलत मिल जाती तो मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेता। इस महीने में घर पे बहुत तंगी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। धर्मेश जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्चना, अगर तुम मानव के बारे में मुझसे बात करने आई हो तो प्लीज। मैं यहाँ मानव के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैं आपसे कह चुकी हूँ। और वैसे भी आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं। आप जो भी फैसला लेंगे अच्छे के लिए लेंगे। सर, एक्चुअली मैं यहाँ अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन लेने आई हूँ आपका। सॉरी अर्चना, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बिना पर किसी को जॉब से निकाल सकता हूं, तो उन्हीं की बिना पर मैं अपने स्टाफ मेंबर को जाने से रोक भी सकता हूं। मिस अर्चना, आपके जॉब छोड़कर जाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर रेजिग्नेशन। सुलोचना, अरे चाय बनी कि नहीं बनी? हाँ क्या? वाह, क्या बात है। सच कहूं सुलोचना, तुम्हारे हाथ की जो चाय बनती है ना, उसका तोड़ नहीं। अर्चो भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथों का स्वाद जो है ना बहुत अच्छा है। सुलोचना, क्या हुआ? तुम अचानक से कहाँ खो गई? आज विनोद टूर से वापस आएगा। जब उसे ये सब पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा, उसे कैसा लगेगा, वो क्या कहेगा, यही सोच रही थी। अरे नहीं बाबा। विनोद, विनोद, तू जीते रहे बेटा। खुश रहो। लेकिन तुम ये बैग वगैरह सामान लेकर यहाँ? ये तो मैं तुझसे पूछने वाला था, तू यहाँ क्या कर रही है? लेकिन तू सामान वगैरह लेकर यहाँ घर नहीं गया? मैं दिल्ली गया था ना, तो मैंने सोचा बाबा के लिए कुछ लेके आता हूँ। तो मैं बाबा के लिए ये बैग लेके आया था। बाबा, आपको इसकी जरूरत थी ना? हाँ हाँ बेटे। और वहाँ ये बहुत अच्छे सस्ते रेट में मिल गया। अच्छा है। आई, तूने बताया नहीं तू यहाँ पर कैसे? बाबा से मिलने आई है? चल ठीक है, घर हम इकट्ठे वापस जाते हैं। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। तुझे रुकना है यहाँ पर तो तू रुक जा, मैं दोबारा आ जाऊंगा तुझे पिक करने के लिए। नहीं, दरअसल बात क्या हुआ? आई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? विनोद, तेरी आई अब वापस आ गई है, वो यहीं रहेगी। क्यों बाबा? मेरा मतलब आई जहां भी रहना चाहे वो आई की मर्जी है, लेकिन आई इस तरह अचानक?
आई ने तो मुझसे कहा था कि जब मैं दिल्ली से वापस आ जाऊंगा तब आई यहाँ पर वापस आएगी, लेकिन आई बीच में इस तरह। आई, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, तू मुझे बता कि क्या हुआ है। विनोद, सच बात तो यह है कि तुम तो जानते हो कि इस घर के अलावा मेरा कहीं मन नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ रह तो रही थी, लेकिन मेरा मन तो यही था बेटा। और फिर तुम्हारे बाबा बार बार मुझे फोन करके कह रहे थे कि कब आ रही हो, कब आ रही है, तो मैं आ गई। आई, बात उतनी सीधी नहीं है जितना तू बता रही है। जरूर मंजू ने कुछ किया होगा, है ना आई? तू घर जा, मंजू से बात कर, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई, मुझे तुझसे सुनना है कि क्या हुआ है। विनोद, देख बेटे, तू अभी अभी टूर से आया है, पहले घर जा, फ्रेश हो, मंजू से बात कर। वो क्या है ना बेटे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। घर जाके वो बाजू जान ले, फिर हम यहाँ की बात करते हैं। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। आप लोग मुझे नहीं बताएंगे ना? ठीक है। सुलोचना, मुझे लगता है हमें सब कुछ बता देना चाहिए था उसे। नहीं नहीं, मैं तो उसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो। देखते हैं मंजू क्या बताती है विनोद को। मंजू, हाँ आई, जरा इधर तो आना, देख कितनी अच्छी फिल्म लगी है, देख देख। आई, तू फिल्म देख रही है तो एक काम करना, तू ये सब्जी काट देना पिक्चर देखते हुए, बाकी सब काम तो मैं कर ही रही हूँ। मंजू, तुझे पता है ना, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस घर में काम करके थक गई थी मैं, इसलिए तो यहाँ आ गई। मुझे जरा आराम करने देना। आई, अब उठकर दरवाजा तो खोल सकती है ना, काम नहीं करना है तो मत कर। विनोद, तुम कैसे हो बेटा? हाँ, अब मंजू, विनोद आया है। विनोद? बेटा तुझे तो पता है ना, जब अपना बेटा अपना नहीं रहता है तो वो चोरों का गुलाम बन जाता है, तो माँ को 4 लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। वैसे मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी तो मंजू की भी मदद होगी और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। बेटा, मैंने मंजू, विनोद, आई कहाँ है? अब हाँ, तुम क्या चले गए? तुम्हारे पीछे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन तुम थके हुए हो ना, फ्रेश हो लो, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर आराम से मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मंजू बेटा, तो इतना घबरा क्यों रही है? जो कुछ हुआ है सच सच बता दो, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। रुक जा, मैं ही बताती हूँ। अच्छा, तो आप ही बताइए कि क्या हुआ है। होना क्या है, वही हमेशा का रहा। तुम्हारे घर वाले मंजूषा को कभी अपना मानते ही नहीं, तो कभी मानेंगे? उसकी हर सही बात उन्हें गलत ही लगती है। अब कल की बात देखो, कल मंजू को किसी काम के लिए बाहर जाना था, मुझे भी डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो सुलोचना तो घर में अकेली थी, तो उन्होंने कहा मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। मंजू ने बोला ठीक है, यही सही। मंजू का काम खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में चली गई लंच करने। वहाँ अर्चना ने उसको देखा और उसने ये माना कि सुलोचना तय को घर में अकेला छोड़कर मंजू वहाँ एंजॉय कर रही है, तो यहाँ आई और यहाँ आकर उसने ऐसा तमाशा किया ना कि कुछ पूछो मत। हाँ विनोद,
वो अर्जुन ने यहाँ पर आकर इतना तमाशा किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जानते हो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैंने आई को यहाँ पर नौकरानी बनाकर रखा है। अरे जो बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती वो उसने मेरे ऊपर थोप दी। और पता है क्या बोला उसने? उसने कहा कि मैंने और आपने आई को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ताकि हमें बिना पगार की नौकरानी मिल सके। अरे कैसे बोल सकती है वो ये सब, वो भी आपके लिए? पता है विनोद, हद ही कर दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतना नीचे गिर जाएगी। अरे उसकी छोड़ो, उसे तो गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आई को तो कुछ बोलना चाहिए था ना। वो कुछ बोली ही नहीं, खड़े खड़े सारा तमाशा देखती रही। अरे उन्हें बोलना चाहिए था कि सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो अर्जुन, पता है उसके बाद उसने क्या किया? पैसे लेकर गई मुझसे, ये कहकर कि आई से अगर नौकरानी की तरह काम करवाया तो उसका मेहनता ना देना होगा। मेरी तो इच्छा की कि मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊं। विनोद, बस बहुत हो चुका। बहुत बोल लिया तुमने और तुम्हारी आई ने। झूठ और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुम दोनों ने। गिरी हुई हरकत मेरी बहन ने नहीं, तुम दोनों ने की है। विनोद, मंजू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां नहीं था तो सच्चाई का मुझे पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता चल गया है मुझे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि यहां आने से पहले बाबा से मिलने के लिए मैं उस घर में चला गया। हाई को देखते ही मेरी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अरे वहां पर भी आई ने इन सब बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने बाबा को भी चुप करा दिया। फिर सच्चाई जानने के लिए मैं वर्षू के पास गया। अरे दादा, लाइए बैग दीजिए। कैसे हैं आप? स्टेशन से सीधा यहीं पर आ रहे हैं क्या? कैसी थी आपकी ट्रिप? आइए ना, बैठिए, थक गए? मैं आपके लिए चाय और पानी लेकर आई। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? कहिए ना। मैं अभी भी बाबा के पास गया था, उन्होंने बैग मंगाया था दिल्ली से, तो मैं बैग देने के लिए गया तो वहाँ आई भी थी। बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं अर्जू से पूछ लेता लेकिन मुझे लगा कि ऑफिस में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तो मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ है। दादा आप थक गए होंगे, आप बैठिए, फिर आराम से बात करते हैं। नहीं वर्षु, तो मुझे पता वहाँ हुआ क्या था। वहिनी ने आई का अपमान किया। मंजू इतना गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। दादा, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां पर आई को लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। आप जानते हैं वहिनी आई के बारे में क्या सोचती, तो फिर क्यों? मैं तो आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा आपको बुरा लगे। काश मैं ये बात बता देती। भले मैं बुरी बन जाती, लेकिन कम से कम आई का अपमान तो नहीं होता। दादा, आपके भरोसे आई वहां पर गई और बदले में उससे क्या मिला? अपमान, नौकरानी का दर्जा। विनोद, ये सब झूठ है। आपके घर के लोग तो वो लोग मेरे अपने हैं। जितने अपने हैं उतने ही सच्चे भी हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी बात पर विश्वास न करके मैं आपकी बात पर विश्वास करूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। आप कैसी हैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हर बार गलती करने वाले हाथ मंजू के होते हैं, लेकिन उसके पीछे दिमाग आपका होता है। लेकिन आई, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसी ही हैं। आप कभी नहीं सुधर सकती। दुख तो मुझे मंजू को सोचकर होता है। अच्छे लोगों के बीच रहकर भी ये अच्छी नहीं बन पाई। अरे मंजू, तुम्हारी हालत तो नदी के उन पत्थरों की तरह है जो सालों साल भी पानी में रह के गीले नहीं हुए। अरे गलती तो मेरी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कभी भी आई को नेक इरादों से यहाँ ला ही नहीं सकती। मुझे तुम पर विश्वास करके आई का बहुत बड़ा गुनहगार बन गया हूं मैं। नहीं विनोद, मेरी आई को मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा।
अपराध का प्रायश्चित मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपनी एक गलती मैं जरूर सुधार सकता हूं। उस घर को छोड़ के जो गलती मैंने की थी, वहां वापस जाके अपनी उस गलती को सुधार सकता हूं। मैं उस घर में वापस जाऊंगा और अपनी गलती को सुधारूंगा। विनोद, लेकिन मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां आने के लिए नहीं कहूंगा। तुम यहां अकेली रहना। अपने बच्चों को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। रुचि को तो मैं अभी लेकर जा रहा हूं, पुन्नी को उसके स्कूल से लेकर जाऊंगा। तुम यहां रहो अपनी आई के साथ आराम से। विनोद! मानो, कैसे हो? और ये चोट कैसी है? अभी ठीक है, पहले से दर्द भी कम है। मानो देखो, कंपनी के नियम क्या कहते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुमने प्रकाश पे हाथ उठा के कोई गलती नहीं की। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। इसलिए कोई भी तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश करे तो उसे दिल पर मत लेना। और हाँ, जो तुम्हारे 4 दिन की छुट्टी है, मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, वो पेड लीव हो जाएगी तो तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है? सैलरी नहीं कट रही है सतीश, नौकरी हाथ से चली गई। नौकरी चली गई मतलब धर्मेश जी ने प्रकाश और मुझे दोनों को नौकरी से निकाल दिया। मैं चलता हूं। रमेश, तुमने मानव को काम से क्यों निकाला? अकॉर्डिंग टू कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, मानव ने कंपनी का डिसिप्लिन तोड़ा है सतीश, जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन है। सतीश, मैंने रूल्स के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं किया है, और फिर मैंने प्रकाश को भी तो टर्मिनेट किया है। कोड ऑफ कंडक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि कंपनी के किसी भी वर्कर्स पर फैसला लेने से पहले पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हूं। सतीश, मैंने इस मामले में तुमसे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा, और ना ही मैं अपना फैसला बदलने के मूड में हूँ। धर्मेश, ये गलत है। तुम मानव के साथ अन्याय कर रहे हो। सतीश, अगर मैं मानव को टर्मिनेट नहीं करता हूँ तो मैं प्रकाश के साथ अन्याय करूँगा। देखो सतीश, मेरी मानव के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कंपनी का डिसिप्लिन तोड़ता है, मैं उसके साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता। धर्मेश, तुम अपने फैसले के साथ इतने एडमिट नहीं हो सकते। मैं भी इस कंपनी में बराबर का हिस्सेदार हूँ। मेरी भी राय उतनी ही मायने रखती है जितनी कि तुम्हारी। बिल्कुल रखती है, लेकिन सतीश, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट हमारी पार्टनरशिप से कहीं ऊंचा है, जिसे हमें मानना ही होगा। रमेश, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस से कंपनी नहीं चलती। हाँ, कई बार थर्ड आर भी मायने रखता है। कई बार कुछ अच्छे लोगों की खातिर हमें अपने रूल्स चेंज करने पड़ते हैं। हाँ? और ये मैं मानव की तरफ देखकर नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी कंपनी की प्रोग्रेस को देख करके बोल रहा हूँ। मानव बहुत ही अच्छा वर्कर है, और मैं जानता हूं कि वो हर कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा। उसे खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी भी डिसीजन पे उंगली नहीं उठाई। मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया, लेकिन आज मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। धर्मेश, तुम एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन ऊपर वाले ने हर बिजनेसमैन को एक दिल भी दिया है, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर वो दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल करे। और मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। बाकी जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ।